स्वामी जी हमारा जो अगला विषय है देखो आगे वो यही था जिसको काफी हद तक आपने शामिल कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से जरा समझाइएगा, क्योंकि मौसम से जो बदलता हुआ मौसम उसकी वजह से होने वाली 7 बीमारियों पर अब हम बात करने वाले, जो सबसे कॉमन है उसमें सर्दी खांसी जुकाम, लेकिन इसके साथ बुखार को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बुखार साथ में जैसे लगता है कि फ्री में चला आ रहा है। तो ये कोल्ड कफ और फीवर, इन तीनों से कैसे निपटना है? फ्रेंड्स हैं सारे एक साथ आते हैं, एक के साथ ना दूसरी बीमारी अपने आप एक चैन है, ये एक कुणबा कुटुंब है रोगों का, वो एक के साथ दूसरा कनेक्ट है। तो देखो बुखार के लिए तो ये गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है, ये बुखार को भी ठीक करती है, ये कफ कोल्ड को भी ठीक करती है, मोटापा को भी ठीक करती है, शुगर को भी ठीक करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आयु को बढ़ाती है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। तो गिलोय रोज जरूर खाया करें, खाली पेट गिलोय घनवटी एडवांस या इम्यूनोग्रिड, जिसमें गिलोय भी है और अष्टवर्ग भी है। अष्टवर्ग के साथ माने जीवक ऋषभगृद्धि विद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारीकंद वराहीकंद अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोंच बीज बला बीज और इसमें है गिलोय। तो ये जो जिनको बार बार बुखार होने की टेंडेंसी है, गिलोय घनवटी एडवांस या इम्यूनोग्रिड खा लें। और जो है जैसे उल्टे लेट करके हमने बताया था भुजंग आसन, सीधे लेट के मरकटासन भी जरूर करें। इधर शंख रखा है, शंख बजाया करें, शंख बजाना, गुब्बारे फुलाना, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, ये जो इधर एक रेस्पिरेटरी मीटर रखा हुआ है, तो इसको भी पूरा इसकी जो बॉल है इनके साथ एक अच्छा खेल है, ये लास्ट में बताएंगे अभी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो खैर, तो अब सर्दी जुकाम के लिए तो बता ही दिया, बाकी सामान्य सर्दी बिना कफ वाली सूखी खांसी बोलते हैं शीतोपलदी, कफ वाले में त्रिकोटि या स्वासारी। और अब घरेलू में तो जैसे मैंने बादाम काली मिर्च, स्वामी जी इसमें एक चीज और जरा बताइए। बहुत अच्छा उपाय है, हल्दी अदरक तुलसी शहद, मेरे भाई इसका रस मिला के शहद में, ये कफ कोल्ड के लिए, और खांसी हो जाए तो लवंग आदि खदिरा आदि और कंठामृत, इसके लिए राम बाण अकाट्य ब्रह्मास्त्र औषधि है मेरे भाई हुसैन जी। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, बदलते मौसम की वजह से जो परेशानी वो तो है ही है, कई बार लोगों को पेट से जो घर में पालतू चीज़ें होती हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तोता हो, कबूतर हो, इनसे एक तरह का इन्फेक्शन होता है और चेस्ट में कुछ दिक्कत होती है। हालांकि एक्सरे में वो कुछ निकल के सामने नहीं आता, बस ये बात होती है कि इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का क्या तरीका है, जिसकी वजह से कई बार खांसी सी आती रहती है, गले में खराश रहती है? इसमें यह है कि ये जो जितने भी पालतू जीव होते हैं, लोग कुत्ते बिल्लियों से लेकर के अलग अलग पंछियों को पालते हैं ना, तो प्रकृति से दूर हट जाते हैं और उनके चमड़ी पर, उनके बालों में, और वो बाल फिर धीरे धीरे उड़ करके नाक पर जाते हैं, फिर अंदर फेफड़ों में जाते हैं, और उनके सूक्ष्म कण जैसे माइक्रोप्लास्टिक अंदर जाता है, तो उन जीव जंतुओं के बालों से और उनकी स्किन से, उनके डैंड्रफ आदि से। इसलिए एक जीव के ऊपर मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भाई तेरे कुत्ते का कितना खर्चा भाई संजय भाई? तो बोले स्वामी जी 1 लाख रुपए का। बताओ एक कुत्ते का खर्चा कितना? 1 लाख। अरे 1 लाख में तो 10 आदमी पल जाए मेरे भाई। वो अब इतनी केयर तो कोई करते नहीं, वो कुत्ता ला करके और उसको अपने साथ ही नुलाते हैं और अपने वाला ही पतंजलि साबुन उस पर लगा देते। तो इनके लिए ना बड़े महंगे महंगे साबुन, शैम्पू और उनके बड़े बड़े वैक्सीन और उसके लिए बड़ी देखभाल होती है। ज़्यादातर लोग जो है शौक में कुत्ते बिल्लियाँ पाल तो लेते हैं, लेकिन उतना खर्चा करते नहीं, फिर एलर्जी हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जो बीमारियाँ पशुओं को भी नहीं होती उससे भी बदतर हालात उनकी हो जाती है। तो इसके लिए प्राणायाम करें, पशुओं को साफ सुथरा रखें, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए रोज इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट खाएं, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश। इससे फिर ये कफ कोल्ड की एलर्जी, बहुतों को स्किन एलर्जी, अलग अलग प्रकार के
ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है मेरे भाई हुसैन जी, वो नहीं हो। ठीक है स्वामी जी। मेंटेन करना है।